कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने के नाते अपने लंबे इतिहास में सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीतिक को प्रभावित करने के लिए कई राजनीतियाँ और नीतियाँ अपनाती रहती है। कई बार इसे चाणक्य नीति के रूप में भी संदर्भित किया गया है और राजनीतिक और गहरी कूटनीति के लिए इस्तेमाल होता है। और कांग्रेस की चाणक्य नीति के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो चाणक्य नीति कैसी है और क्यों अपनाती है, इसका पूरा कारण और बताएंगे। क्योंकि विविधता में एकता होती है। तो इंक्लूसिव एंड पॉलिटिक्स जो कि रणनीति, और कांग्रेस ने हमेशा भारत की जो विविधता को अपनी ताकत माना। और उदाहरण यह है कि सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का दावा करना और सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करना, यह चाणक्य नीति है। जो कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है समय आने पर। और यह नीति कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने में मदद कर रही है, खासकर स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में। और जो कांग्रेस पार्टी की जो वंशवाद राजनीति है, आप देख सकते हो, जो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो कि वंशवाद राजनीति होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी के अंदर और एक ही परिवार जो कि सत्ता को पूरी भारत पे कब्जा किए हुए है, वो कांग्रेस पार्टी है। जो कि नेहरू गांधी परिवार को पार्टी की रीढ़ बनाना जो रणनीति थी। और उदाहरण में जो बात करें तो पार्टी का नेतृत्व हमेशा गांधी परिवार के आसपास केंद्रित रहा है और कांग्रेस पार्टी ही भारत में सत्ता में हावी रही है। और आंतरिक कलह को दबाने के लिए नेतृत्व को एक परिवार, एक समिति रखना, यह कांग्रेस पार्टी की चाणक्य नीति। और नेतृत्व के लिए पार्टी में स्पष्टता रखना और पार्टी के कैडर को एकजुट रखना, यह कांग्रेस पार्टी की चल रही है। जब गठबंधन की राजनीति, जब कोलिशन बिल्डिंग जो गठबंधन की राजनीति होती है, वह भी चाणक्य नीति के अंदर ही आता है, जो कि कांग्रेस पार्टी से दरअसल अपने वजूद को बनाए रखने के लिए इसे अपनाती है। क्योंकि वैसे तो पार्टी ख़त्म होने वाली थी, जो कि 15 साल होने जा रहे हैं, पर फिर भी वो अपने वजूद को बढ़ाने के लिए वह गठबंधन कर लेती है लोकल पार्टियों से, लोकल राजनीतिक पार्टियों से, क्षेत्रीय दलों और विभिन्न विचारधारकों वाली दलों से गठबंधन उसका जोड़ना महत्वपूर्ण रहता है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन, जिसमें 2004 और 2009 से सत्ता हासिल की। यूपीए गठन में बहुत सारी पार्टियों का इसने गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी ने। इस वजह से ये यूपीए वो अलायंस था इनका, तो अलायंस इन्होंने किया, जिससे सभी पार्टियाँ इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ कर राजनीति का संतुलन इन्होंने बनाए रखा और खुद सत्ता में हावी रहे। और सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने चाणक्य नीति अपनाई और सहयोगियों की मदद लेना और अपने विरोधियों को कमज़ोर करना, इनकी चाणक्य नीति है। और तुष्टीकरण की राजनीति भी अप्रोचमेंट ऑफ पॉलिटिक्स
जो कि इनकी तुष्टिकरण की राजनीति है। जो रणनीति इनकी रहती है वो रहती है अल्पसंख्यकों और दलितों समुदाय को विशेष योजनाओं और सुविधाओं के माध्यम से अपने पक्ष में करना। यह इनकी मेन पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की। अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय को विशेष योजना और सुविधाओं के माध्यम से अपने पक्ष में करना, यह इनका मेन मकसद रहा है। और शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर मुस्लिम समुदाय को खुश करना और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आरक्षण की नीति अपनाना, यह इनकी चाणक्य नीति वोट बैंक के लिए बनाए रखना, यह कांग्रेस की चाणक्य नीति है। और बताएं तो विरोधियों को कमज़ोर करना, तो रणनीति इनकी क्या रहती है कि विपक्षी दलों को विभाजित करना और उनके नेताओं को अपने पक्ष में लाना। यह कांग्रेस पार्टी की विशेष चाल रहती है कि जितनी जो पॉलिटिक्स में है उनके नेताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, जिससे वह सत्ता में बने रहें। जैसे कि राजनीति विरोधियों को कानूनी और प्रशासनिक दबाव के तहत कमज़ोर करना और विपक्षी दलों में फूट डालना या उनके नेताओं को अपने पक्ष में करना इनकी राजनीति रही है। और राजनीति विरोधियों को कानूनी और प्रशासनिक दबाव के तहत कमज़ोर करना और विपक्षी दलों में फूट डालना। ये कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों में फूट भी डाल देती है, जिससे उनके प्रमुख नेताओं को कांग्रेस में शामिल करना और जिससे उनकी जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनको अपनी पार्टी में ले लेती है, जिससे वह जीत जाएं और एक सदस्य उनका बढ़ जाए। चाणक्य नीति विपक्ष को बिखराकर अपनी पकड़ मजबूत करना, यह कांग्रेस पार्टी की चाल रही है। और लोक लुभान योजनाएं भी ये लेके आती है, जिससे पॉपुलिस्ट और पॉलिटिक्स होती है उसे रणनीति जो अपनाती है, जो कि गरीबों और ग्रामीण जनता के लिए योजनाएं शुरू करना और जिससे उनका समर्थन मिल सके। इन्हें वोट तो भाई ग्रामीणों से ही मिलता है, तो उनके लिए भी योजना ये लेके आती रहती है, जिससे ये गरीबों के नारे भी लगवाते हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा, मनरेगा जैसी योजनाएं, किसानों की कर्ज माफ़ी योजनाएं, जो कि कांग्रेस पार्टी अक्सर अपनी वजूद को बनाए रखने के लिए ये योजना लेके आती रहती है। यही इनकी चाणक्य नीति, जो कि जनता के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में करना। चाणक्य नीति जो कि जनता के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में करना इनकी रणनीति रही है। और आंतरिक कलह को दबाना, जो कि मैनेजिंग इंटरनल फैक्शंस, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं आंतरिक कलह को दबाना, जो कि कांग्रेस पार्टी की विशेषता रही है। जो रणनीति अपनाती है ये पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों को संतुलन में रखना। जैसे इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट का जो विरोध करके पार्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और संकट के समय असंतुष्ट नेताओं को प्रमुख पदों पर बिठाकर संतुष्ट करना, यह पार्टी की चाणक्य नीति रहती है, जो कि कांग्रेस ने बखूबी 55 साल से बनाए रखी थी, जिससे वह सत्ता पे हावी थे। और पार्टी के भीतर एकता बनाए रखना, जिससे वह पार्टी पूरी जो 5 ईयर होती हैं इलेक्शन की वो बनाए रखना, जिससे कि बीच में जो सत्ता से ये हट ना जाए, इस वजह से ये बनाए रखती हैं। और इतिहास का जो इस्तेमाल, जो कंट्रोल ओवर ऑफ
हिस्टोरिकल नरेटिव जो होता है उसे भी ये रणनीति में बनाए रखते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका को प्रमुख बनाना और अपनी विरासत का प्रचार करना इनका अहम मुद्दा रहता है। और स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं को प्रमुख नेता दिखाना, ये भी इनकी चाल रहती है। और महात्मा गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं की छवि को बढ़ावा देना, ये भी कांग्रेस पार्टी की चाणक्य नीति के अंतर्गत आता है, जिससे ये वजूद 55 साल तक इनका बना रहा। जनता के मन में पार्टी की सकारात्मक छवि बनाए रखना, ये भी पार्टी के कार्यक्रम में है। और विरोध को दबाना, कांग्रेस पार्टी के विरोध को दबाना, जो विरोध को दबाना इनका जो सुपेसरिंग ऑफ डिस्टेंस होता है वो होता है विरोध को दबाना, जो कि पार्टी के खिलाफ उठने वाले जो आवाज़ों को शांत करना इनको बखूबी आता है। और 1975-1977 में आपातकाल जो लागू करके जो विपक्ष और प्रेस को दबाना इनकी जो चाल रही, और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए, जो कि आपातकाल के दौरान इन्होंने कड़े कदम उठाए। और समय अनुसार विचारधारा बदलना, यह भी इनकी एक रणनीति रहती है। समय समय पर परिस्थिति के अनुसार अपनी नीतियों को बदलना, ये आपको समझना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो नई पार्टियां हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी नीतियों को, अपने वजूद को बनाए रख रही है, वो क्या क्या नीति अपनाती हैं। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों को बदलना। जैसे कि 1951 में उदारीकरण की ओर हम बताएं तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में की, और क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गठबंधन की राजनीति अपनाना, ये भी कांग्रेस पार्टी की चाल रही है। और चाणक्य नीति क्या है इनकी, बदलते समय के साथ अपनी राजनीति में लचीलापन लाना, ये भी इनकी एक चाल रहती है, जो कि कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है। कांग्रेस पार्टी की चाणक्य नीति के से लंबे समय तक भारतीय राजनीति में प्रारंभिक बनाए रखना, और हालांकि इन नीतियों का अत्यधिक प्रयोग कई बार पार्टी के खिलाफ भी गया, जैसे कि वंशवादी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे। और इन नीतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक, राजनीति और सामाजिक संदर्भ में किया गया और किया जाना चाहिए।